दोस्तों स्वागत है आपका एस के स्टडी पॉइंट में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की रिवीजन सीरीज। तो इस सीरीज में आपको पढ़ाया जाएगा आपके 12th क्लास के सभी चैप्टर्स को। और ये जो सीरीज है वो तो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से चलाई जा रही है इसको। और चलाने का बस एक ही मकसद है ताकि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस में दो जो बुक है उसमें से जो पहली बुक है कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समकालीन विश्व राजनीति, उसका सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो क्या हो सकता है आपको उसमें कुछ समझ ना आए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो पहला जो चैप्टर है वो है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसके अंदर हमें सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व, मध्य एशिया, अफगान संकट, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण 21वीं शताब्दी और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, अरब की क्रांति, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। CIS जो है उसको हम स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल भी बोलते हैं हिंदी में। और जो दो ध्रुवीयता का अंत है इसका इंग्लिश में मतलब होता है एंड ऑफ बिपोलैरिटी। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि जो दो ध्रुव थे, पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। पश्चिमी जो ध्रुव था वो था अमेरिका, और जो पूर्वी ध्रुव था वो था USSR। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो संघर्ष हुए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और कैसे जो विश्व था वो दो ध्रुव से एक ध्रुव हो गया, और कैसे अरब की क्रांति जो हुई उसके बारे में हम उसमें पढ़ने को मिलेगा। खाड़ी के युद्ध के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाएगा, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा हमें। तो दूसरा चैप्टर है हमारा सत्ता के नए केंद्र। इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा केंद्र यूरोपीय संघ, एशियाई एशियाई सार्क, ब्रिक्स राज्य। और उसमें देशों के बारे में पढ़ने को मिलेगा रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। जो ये आपका यूरोपीय संघ है, ये एक संगठन है जिसके बारे में पढ़ने को मिलेगा कि इस संगठन मतलब कि सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या है। सत्ता के नए केंद्र का मतलब वो चैप्टर का आपके कि जो विश्व में जो सत्ता के मतलब कि जो रूल कर रहे थे उसके नए केंद्र कैसे उभरे। तो नए केंद्र वो कौन कौन से हैं, जैसे केंद्र यूरोपीय संघ हो गया आपका, और आपका एशिया, ये आपका आसियान है। ये लिखने में शायद इसमें थोड़ी गलती हो सकती है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। और तीसरा आपका सार्क है। और फिर ब्रिक्स है। ब्रिक्स बहुत बड़ा संगठन है, और कुछ देश भी है जो सत्ता के नए केंद्रों के रूप में उभरे हैं। सिर्फ संस्थाएं नहीं है, संगठन नहीं है, देश भी कुछ ऐसे हैं जो सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरे हैं, जैसे कि रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। और सत्ता के नए केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। और थर्ड आपका चैप्टर जो है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास और लोकतांत्रिकरण, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि जो दक्षिण एशिया है उसमें क्या, उसमें जो देशों के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्या क्या संघर्ष हो रहे हैं, और संघर्ष से कैसे निपटा गया। और जो चौथा इकाई है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ। यूएनओ जो आपका हो गया, ये उसके बारे में, यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ के कौन कौन से मुख्य अंग है, कौन कौन सी मुख्य एजेंसियां है, और उसकी बहुत सारी मतलब कि अलग अलग एजेंसियां, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, ILO है, सुरक्षा परिषद, और इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि इन सब के बारे में डिटेल में कब इनकी कब स्थापना हुई है, मतलब इसके कौन प्रेसिडेंट है, और इनका काम क्या है। तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ने को मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो संगठन है उनकी शक्तियां क्या है, संयुक्त राष्ट्र आखिर में है क्या। तो उसके बाद हमारा जो पांचवा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा सुरक्षा, अर्थ और प्रकार तथा आतंकवाद। इसके अंदर जैसे कि हमारे जो अभी का विश्व है इसमें सुरक्षा का मतलब क्या रहा, कैसे हमारे विश्व को सुरक्षित किया गया। जैसे कि आतंकवाद से, टेररिज्म से। टेररिज्म को आप जानते होंगे, जैसे कि उसका लोगों में आतंक फैलाना, लोगों में डर फैलाना, इस टेररिज्म। तो इससे हम इस विश्व में कैसे सुरक्षा मिली है हमें, तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। और जो हमारा छठा चैप्टर वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय आंदोलन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पर्यावरणीय आंदोलन हुए हैं, और ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, किसके कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। और आपके जो लास्ट चैप्टर है वो सातवीं इकाई वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ये 1990 में भारत में इसमें पॉलिसी अपनाई गई थी LPG की।
तो हम उस इसके अंदर वही पढ़ेंगे कि एलपीजी की पॉलिसी क्या है और भारत में इसको क्यों अपनाया गया और भारत में एलपीजी की पॉलिसी अपनाने के बाद क्या क्या चेंज आए और दूसरे देशों में भी क्या क्या चेंज आए, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो इन सभी चैप्टर में से जो आपकी मेन चैप्टर है जो जिसपे आपको फोकस करना ही करना है, जिसमें से आपके ज्यादातर मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आएंगे, वो है आपका सबसे पहला चैप्टर। आपका जो पहला चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, जैसे कि शॉक थेरेपी क्या है, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है शॉक थेरेपी, अरब की क्रांति और खाड़ी युद्ध। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। इनमें से एक या दो जरूर आएगा आपके क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसे प्रिपेयर जरूर करें। और दूसरे चैप्टर में से जो आपके मेन क्वेश्चन है वो है यूरोपीय संघ से पे क्वेश्चन आ सकता है। आप यूरोपीय संघ या आसियान, सार्क, ब्रिक, इनमें से किसी एक संगठन पे क्वेश्चन आ सकता है और किसी एक देश के ऊपर आ सकता है। और जो आपका तीसरा चैप्टर है इसमें आपको मतलब कि नेपाल, बांग्लादेश, इनके बीच में क्या संघर्ष है इस पे क्वेश्चन, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है, थर्ड भी है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो फोर्थ चैप्टर है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको ये पूछ सकते हैं यूएनओ के क्या कार्य है, यूएनओ के कौन कौन से अंग है, ये पूछ सकते हैं आपसे। और जो आपका पांचवा चैप्टर है समकालीन विश्व सुरक्षा, इसमें आपको आतंकवाद के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आतंकवाद का क्वेश्चन जो है वो काफी सालों में दोहराया गया है, मतलब कि बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। और जो आपका छठा क्वेश्चन है वो है कि जो छठा चैप्टर है पर्यावरणीय आंदोलन ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से आपको ग्लोबल वार्मिंग में से क्वेश्चन आ सकता है, या पर्यावरणीय आंदोलन जो हुए थे चिपको आंदोलन जैसे कि, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और आपका जो सातवां है वैश्वीकरण, इसमें आपका एलपीजी जो भारत ने अपनाई थी, उदारवादी नीति अपनाई थी भारत ने, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा। इन सभी क्वेश्चन की तैयारी मैं अपनी वीडियो में करवाऊंगा ही, तो उसमें से आप उन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपके 90 प्लस नंबर कंफर्म है। तो इस सभी क्वेश्चन को पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा हो जो समझ ना आया हो या आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।